अगर G20 की अध्यक्षता मिल रही है भारत देश को, तो क्या आपके अंदर खुशियां नहीं है मिश्रा जी? आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं? देखा आ गए अपने असलियत पर, गिरगिटान जैसे वाली प्रवृत्ति पर। तुम लोगों का पत्रकार ना, इज्जत बचा लो यार। पढ़े लिखे हो तब तो सीरियस हो। अगर सवाल पे बात हो रही है, नहीं आराम से ही बात हो रही है। आप सवाल पे आइए, सवाल पे कर्जेदार नहीं है। हमारे बाप ने तुम्हारे खानदान का कर्जा नहीं लिया है कि चिल्ला के बात करोगे। पहली बात। सवाल दूसरी बात, गंभीरता पूर्वक किसी सवाल को पूछा करिए तो सवाल भी सुना करिए। ये गोदी मीडिया की तरह ना काँव झाँव करने मत। यहाँ कोई गोदी मीडिया नहीं। सुनिए मेरी बात, सवाल सिर्फ इतना है मिश्रा जी, हमारी बात सुनिए। अभी एक सवाल का जवाब आपको नहीं मिला। आपने कहा कि अध्यक्षता मिली है, आपको नफरत हो गई। आपको ये राइट आपको किसने दिया? किसी लीडर को, किसी भारतीय से आपको इस तरीके का बात करने का? क्या आरएनआई ने बोला है आपको, या वंदे भारत का मैनेजिंग डायरेक्टर बोला है? नहीं, अगर आपसे ये सवाल किया ही जा रहा है कि अध्यक्षता मिली है तो क्या आपको खुशियां नहीं? अध्यक्षता मिली है तो आपको खुशियां नहीं? तुम उछल कहाँ जा रहे हो भाई मेरे? उछल कहाँ जा रहे हो? कहाँ? पत्रकार तो बड़ा गंभीर होता है, बड़ा सीरियस होता है। अभी हम पूरी बात बोले ही नहीं तब तक उछल पड़े। आइए सवाल के जवाब। G20 की जो अध्यक्षता का मामला है, ये प्रत्येक वर्ष सभी देशों में किया जाता है। नंबरिंग के आधार पर भारत के पास आया। ये जर्नल प्रक्रिया है। इसको जो है G20 के आधार पर भारत के पास आया। भारत अपनी बात कह रहा है, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई कि तुम चले गए जो है बहुत बड़ा एकदम। अरे ये प्रक्रिया है G20 में। गूगल लिखता है सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन, वो आ जाएगा। गूगल आ जाएगा तो क्या जाओगे गूगल को क्या करोगे? जैसा तुम्हारा प्रवृत्ति और जैसा तुम्हारा सोच और जैसा तुम्हारी पहचान तुमने बनाया है तो वही ना लोग कहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया गया जो बाइडन को। क्या भारतीय पत्रकारिता गुलाम हो गई है? विदेशी मीडिया या जो बाइडन को देसी मीडिया ने क्यों, जबकि जो बाइडन के प्रोटोकॉल में था प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों डर रहे थे नरेंद्र मोदी जी? क्यों रोका गया? क्या लग रहा है आपकी नज़र से? अरे उनका खुलासा वही जो बाइडन जो वहाँ वियतनाम में बोला वही यहाँ भारत में बोल देगा। वर्ल्ड में खाली एक G20 सम्मेलन भारत में हुआ है। अब कभी नहीं G20 सम्मेलन किसी देश में होगा, या इससे पहले नहीं हुआ था? हमको एक सवाल का जवाब दीजिए। इतना आप ऐसा बढ़ा चढ़ा के डेरवा फेरवा करके बोल रहे हैं कि बस करो अब यहाँ से, तो अब भारत जो है एकदम 7वें आसमान पर हम लोग चले जाएंगे। इंडिया की जगह भारत आएगा तो मिश्रा जी समर्थन करेंगे या नहीं? अरे यार, भारत और इंडिया हमारा ही है। ऑफिशियल नाम अगर लेटर पे जो नाम में, जिसको नाम में अंतर है वो पाकिस्तानी है। जो भारत और इंडिया को अंतर देख रहा है वो पाकिस्तानी, उसको जूते मार करके देश के बाहर भगा देना। देश में G20 का चर्चा लगातार बना हुआ है और नई दिल्ली कहीं ना कहीं 3 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था और पूरे देश के पूरे 20 देशों के जो समूह हैं वो एकत्रित हुए थे और साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन आए और प्रधानमंत्री ने उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया। जो बाइडन के साथ तमाम देशों के लोग थे और G20 का बैठक पूरी तरीके से हर्षोल्लास और उत्साह के साथ रखा गया था। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए G20 के मुद्दे पर हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी, जो कि आप लोगों ने देखा होगा तमाम इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते नज़र आते हैं और अपने पहचान से, अपने बनारसी अंदाज से पहचाने जाते हैं बनारस वाले मिश्रा के नाम से। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है वंदे भारत समाचार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 20 देश के समूह में अध्यक्षता मिली है भारत को। चूँकि अब इंडिया इसलिए नहीं बोला जा रहा है चूँकि भारत अब इसका नाम रख दिया गया है, तो आपसे उस पर भी सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल ये हमारा कि G20 की अध्यक्षता मिली और नई दिल्ली में 3 दिन पूरी तरीके से इसमें पढ़े लिखे लोगों के सामने कभी ये सवाल मत करिएगा कि अध्यक्षता मिली। क्यों घबराहट हो रही है क्या? अरे देखिए, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं और आपका सवाल है ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर इंडिया से नफरत है नरेंद्र मोदी जी को और भाजपाइयों का, तो पिछले 9 साल जितनी यात्रा और जितना सरकारी रुपया खर्चा हुआ है इंडिया के, पूरा नरेंद्र मोदी की संपत्ति और भाजपा की संपत्ति करके पहले देश के खाते में भरा जाए और सन 2024 में फिर वो भारत लेके आवे। भारत और इंडिया एक था, एक है, एक रहेगा। ये बांटने की राजनीति खाली भाजपा वाले करते हैं। तो पूर्वांचल में एक कहावत कही गई है
उस कहावत को हम आपके यहाँ नहीं कह पाएंगे, उसका 60 आधा नहीं, आप बोल सकते हैं, नहीं वो स्वतंत्र है शब्द नहीं है ऐसी जी। कि हम उसको बोल पाए। ये पूर्वांचल का लोकल भाषा होता है, हाँ, कि जब लगी फटने तो खैरात लगी बटने। 200 रुपया का सिलेंडर पर बांटे ना, अब उनको इंडिया और भारत, अब इंडिया और भारत से परेशानी होगा, अब उनकर भारत होगा, हमने का इंडिया होगा। लेकिन कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जितने दौरे किए गए हैं, नरेंद्र मोदी का चमड़ा उतार उतार करके रुआ से पैसा इंडिया वाले ले लें, पहले ये भारत के देश के लोग ले लें। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास इंडिया, वोट फॉर इंडिया, सब वापस होगा। उसके बाद भारत रखें, हम माने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहना है लगातार कि अगर भारत नाम रखा ही जा रहा है तो क्या दिक्कत क्या है? भाई इंडिया से तो पाकिस्तानियों को नफरत है। भाजपा ये बतावें कि क्या वो पाकिस्तानी हो गए? यहाँ नफरत नहीं की जा रही है, बताया जा रहा है कि नाम जो है अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अभी क्यों आज क्यों आँख खुला? पिछले 9 साल से कुल गबर लूट के खा गए, चुट्टागिरी किए, लूट लिए, और आज इंडिया और भारत, एक तो भारत बचा था, एक तो तिरंगा बचा था, अब उसको भी फाड़ोगे, चोथोगे, नोचोगे। जनता को तो निकाल के जूता, भीषण जूता मारना चाहिए, दौड़ा के मार देना चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से शब्दावली प्राइम मिनिस्टर को नहीं कह रहे हैं, ऐसे तरीके से बात करने वाले लोगों को कह रहे हैं। भाजपा वाले ज़्यादा बतिया रहे हैं, और जो बतियावे इंडिया और भारत को जो बांटे, उनका भाजपाइयों के पूर्वजों ने, ये सावरकर, गोलवरकर, हेडगेवार, मुखर्जी, बांटा तो भारत पाकिस्तान किसका देन था? इन्हीं जनसंघियों का था। एक बार और देश बंटवाना चाहते हो? उनका कहना है कि अगर इंडिया की जगह भारत हो ही गया तो भाई हम दिक्कत क्या रही है? भारत की जगह अगर इंडिया है तो तुमको क्या दिक्कत है? हमको बताओ क्या दिक्कत है? भारत की जगह अगर इंडिया है तो तुमको क्या दिक्कत है? और अगर इंडिया था और अभी तुमको दिक्कत हुआ तो 9 साल का पूरा हर्जा खर्चा कैक से पूरा एक आना पाई इंडिया का वसूल करके ईमानदारी से रखें, राजकोष में जमा करें, उसके बाद भारत बना करके फिर भारत का प्रोग्राम लेके आवें और करें। एक अंतिम सवाल लेंगे, अगर ऑफिशियली नाम भारत हो जाता है तो मिश्रा जी की तरफ से क्या वक्तव्य रहेगा? अरे ऑफिशियली भारत हो जाएगा, एक जिले का नाम बदलने में जानते हो कैसों करोड़ रुपया का खर्चा आता है? नोट बदल दोगे क्या? अब वहीं एक तो 500 और 1000 का नोट बंदी हुआ तो भिखमंगे हो गए पत्रकार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ भारत जब लिखवाओगे तो कितने लाख करोड़ रुपए का चोट लगेगा इस देश में, उसका अंदाज़ा है? एक जिले का 4400 करोड़ रुपया लगता है न्यूनतम, छोटे जिले का नाम बदलने पे खर्च। देश का नाम बदल रहे हो, स्टैम्प बदल रहे हो, अरे मार डालोगे क्या? कितना क्रूरता भरा हुआ है मन मिजाज में इस गरीब गुरबों भारतीयों के प्रति तुम लोगों का। अभी आपने कहा कि आज ही क्यों 9 साल से नहीं हुआ, तो क्या लगता है 24 का चुनाव भी नज़दीक है, अभी घोसी उपचुनाव हुआ है, तो क्या आप इसको राजनीति तौर पे देख रहे हैं इस नाम को? टोटल ही सब राजनीति करते हैं, और राजनीति नहीं, गंदी राजनीति करते हैं, काली राजनीति करते हैं और छोटी राजनीति करते हैं। अरे मुद्दे पर लड़े होते, इंडिया ने रख दिया, अलायंस वालों ने इंडिया रख दिया, तुम शेर थे ना, तुम्हारे पास तो 56 इंच का सीना था ना, तुम्हारी तो आंखें लाल थी ना, तुम तो टाइगर ना, तुम तो शेर न थे, तुम लड़े होते चुनौती दे करके कि इंडिया लेके आए हो, चलो हमारा ये काम है, ये काम है, ये काम है, लगे भारत बदलने। इसका मतलब कि तुम चोर थे, इसका मतलब कि तुम्हारा पूरा कुनबा चोरों का कुनबा है, लुटेरों का कुनबा, कह रहे हैं कि पॉकेट मारों का कुनबा है। लोग कह रहे हैं कि विदेशों में प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी प्रशंसा हो रही है और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर हो रहे हैं पूरे देशों में। भाजपा वालों के यहाँ से सुन के आए होगे? नहीं, अगर पत्रकार सवाल करता है तो आप गरमाते। भाजपा वालों के यहाँ से सुन के आए होगे ना, हम कहाँ तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं। लोगों मत कहो, अभी बहुत भरम जाल फैला चुके हो भैया। आपको नहीं लगता कि विश्व गुरु की बातें सामने आ रही हैं और G20 जब समिट का बैठक हो रहा है उस दौरान भी प्राइम मिनिस्टर की प्रशंसा की है? G20 का समिट हो रहा, क्या हो गया? 7वां आसमान पर चढ़ गए? प्राइम मिनिस्टर की प्रशंसा की जा रही। अरे प्राइम मिनिस्टर की कब नहीं प्रशंसा हुई है इस भारत देश में? इतना प्रिय प्राइम मिनिस्टर हो तो हमारे और पूर्वज जो थे वो क्या थे? बोलो थोड़ा सा सुने।
कैसे देख रहे हैं आप इस बातों को ऐसा है ना पत्रकार, कैसे देख रहे हैं मिश्रा जी? ऐसा है ना पत्रकार, मत करो गद्दारी यार, मत करो गद्दारी यार इस देश के चक्कर में किसी एक पार्टी के। पत्रकार सवाल कर रहा है मिश्रा जी, नहीं, तो नहीं, आप गद्दारी कहते हैं? हाँ, हमारा काम है सवाल करना। अरे काम तुम्हारा हमसे है, भाजपाइयों से नहीं है कि बताओ। सबसे सवाल होता है, कहाँ है? सबसे सवाल होता कहाँ है? सबसे सवाल क्या कहाँ है? बेरोजगारी पर किसी सबसे मिनिस्टर का सवाल जवाब बयान दिलवाओ, अपने वंदे भारत पर महंगाई के दर को दिखाओ, और ये बहन बेटियों के बलात्कार पर दिखवाओ, मणिपुर पर बुलवाओ। कहीं नहीं पूछते हो पत्रकार, धोखा मत दो। और अब जनता खुल करके मुखर होकर के जवाब देना शुरू कर दी है, और हम लोग देंगे। मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे गुंडई और तुम्हारे जो इंडिया के हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी को सुन रहे थे। साफ तौर पे कहना है कि अगर जिसको नाम बदलना है वो साफ तौर पे पाकिस्तान से तुलना की जा रही है बनारस वाले मिश्रा का। जब सवाल होते हैं प्राइम मिनिस्टर को लेकर, अभी G20 को लेकर सवाल हुए, तो G20 को लेकर भी साफ तौर पे कहना है कि ये पहला ऐसा G20 नहीं है, जापान में भी G20 हो रहा है। तो इतनी उत्साह जो है वो उत्साह को देखते हुए इस तरह की वक्तव्यों को उन्होंने दिया है। ये इनका निजी वक्तव्य है, और इस वक्तव्य को कैसे देखते हैं हमारे सभी वंदे भारत समाचार के जो दर्शक हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बनारस वाले मिश्रा जी की जो बातें हो रही हैं, जो वक्तव्यता हो रही हैं, इनके बातों से कितना समर्थन देते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वाराणसी से दीपक चौबे, वंदे।